Now let us take this question. What it says, the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of tower. Now इस क्वेश्चन में हमको ये देखना है पहले कि हमको सोचना कैसे है और हम कैसे इसकी इंफॉर्मेशन को यूज करके डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यही हमारा मेन टास्क है और यही हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमें आगे तक बेनिफिट देगी अगर हम आज यहाँ पे इसको सीख जाते हैं कि हमको सोचना कैसे है और इसको किस तरह से अप्रोच करना है। ठीक है ना, बहुत आराम से इसको पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या कहता है ये, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर। पहले एक रफ में ड्राइंग बना लेते हैं। क्या कह रहा है कि कोई एक टावर है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में बात कर रहा है। कोई टावर है, लेट अस ड्रॉ ए लाइन। ये कोई टावर है, लेट अस से ए बी इज ए टावर, लेट अस टेक दिस। ठीक है, कोई टावर होगा जिसके बारे में ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर की बात कर रहा है। कहां से बात कर रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ये कोई ग्राउंड है जिसके ऊपर ये टावर खड़ा है। टावर तो ग्राउंड के ऊपर ही होगा। ठीक है, तो इस ग्राउंड पे ये टावर खड़ा है और ये बात कर रहा है किसी एक पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर जहां से कोई एंगल ऑफ एलिवेशन डाला गया है। लेट हम ये देखते हैं, ये कोई पॉइंट सी है जहां से वो बंदा उसको देख रहा है या जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से जा रहा है। ठीक है, तो ऑन द ग्राउंड क्या बोल रहा है, टॉप। तो अब हमारे पास क्या मालूम चल गया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। टॉप ऑफ द टावर की बात कर रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है। नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जितना मैंने उसको उस तरह से देखा है, जितनी लाइन ऑफ साइट जो है ऊपर तरफ रहेगी, तो हॉरिजॉन्टल लेवल से जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। नाउ दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, थीटा ले लिया मैंने इसको। नाउ सी अगेन, फिर से पढ़ते हैं। इसमें हड़बड़ी नहीं करनी है, हमको तसल्ली से पढ़ के तसल्ली से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, डायग्राम प्लॉट करना है। बाकी क्वेश्चन तो बहुत इजी हो जाएगा। लेट अस सी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन इज, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, नाउ इट इज गिवन विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। तो किसके बारे में बात कर रहा है, पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। तो फुट ऑफ टावर क्या है, ये टावर है, इसका टॉप है, ये इसका बॉटम है। बॉटम इज आल्सो नोन एज द फुट ऑफ द टावर, यानी कि पैर टावर का, दैट इज बॉटम। तो फुट ऑफ द टावर क्या है, दिस पॉइंट इज फुट ऑफ द टावर, पॉइंट बी। और इसका डिस्टेंस, ये पॉइंट ऑन द ग्राउंड, उसका डिस्टेंस क्या है, दैट इज 30 मीटर अवे। ये डिस्टेंस क्या है, 30 मीटर अवे है, 30 मीटर दूर है। तो ये हो गया 30 मीटर हमें दिया है, दैट इज BC। BC is equal to 30 मीटर दिया है and is 30 degree. What is 30 degree? The angle of elevation is 30 degree. Now this theta is equal to given है 30 degree. ये हमको 30 degree दिया हुआ है। And what is asking? He is asking about the height of the tower. ये हमसे पूछ रहा है कि height of the tower क्या होगी। Now let it be h. ठीक है, तो ये हमारे पास एक मोटा मोटा पिक्चर आ गया। पहले हम देखते हैं कि सोचेंगे कैसे और फिर हम देखते हैं कि लिखेंगे कैसे। ओके, तो ये हमारे पास ये पिक्चर बन के आ गया। तो अब इसमें मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, क्योंकि कोई भी टावर है या कोई भी चीज जमीन पे है, ग्राउंड पे, तो हमेशा राइट एंगल बनाएगी। इसी को हम लोग कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, नाउ दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक डायमेंशन मुझे दिया हुआ है और एक दूसरा डायमेंशन मुझसे पूछ रहा है और उसका एंगल दिया हुआ है। ना अगर मैं इसको ठीक से देखूं, ध्यान से देखूं, तो क्या दिखा रहा है, ये जो मुझे पूछ रहा है दैट इज AB, जिसको हम यहाँ पे परपेंडिकुलर कहते हैं। और दूसरा चीज जो मुझे दिया हुआ है दैट इज 30, दिस इज बेस कहते हैं, दैट इज P/B। ये परपेंडिकुलर, इस एंगल के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हमको दिया हुआ है। अगर मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला रेशियो निकाल दूं तो ये हमारा काम बन जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन सा रेशियो बताता है, परपेंडिकुलर और बेस जिसमें आए, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताता है, दैट बताता है हमको tan के बारे में। अगर tan थीटा होता है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, याद है
परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan थीटा। तो यहाँ थीटा कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन 30, 30 मीटर की हमें लेंथ दी हुई है। तो यू कैन फाइंड ए बी इस क्या है हमारी हाइट है, हाइट इज इक्वल टू 30 इंटू tan 30। tan 30 क्या होता है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ये याद कीजिए, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी हाइट आ जाएगी 10/10√3। ये हमारी हाइट, टावर की हाइट फाइंड आउट हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हमको अप्रोच करना है। समय लगाइए इसको पढ़ के इस डायग्राम को सही बनाने में, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने में तो बहुत कम समय लगने वाला है। ठीक है, तो लेट अस सी कि इसको लिखना कैसे है हमको, क्योंकि ये तो हमने समझ लिया कि करना कैसे है और आएगा क्या, अब देखना है हमको लिखना कैसे है। ठीक है, नाउ कंसीडर, कैसे लिखेंगे, कंसीडर ए बी एज टावर। पहले हमने देखा ए बी क्या है, इज ए टावर ऑफ हाइट h, स्मॉल h ले लीजिए, कैपिटल H ले लीजिए, जो भी आपको लेना है, हाइट h। ठीक है, ए बी इज ए टावर ऑफ, कंसीडर ए बी इज ए टावर ऑफ हाइट h। ये हमको पॉइंट मालूम चल गया ना। दूसरा चीज हमने क्या कंसीडर किया है, कंसीडर द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज C। कंसीडर C एज ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो क्या हमें दो चीज मालूम चल गई, हाइट h है, C पॉइंट कंसीडर किया हमने यहां पर, अब ये डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया फ्रॉम डायग्राम ए बी इज इक्वल टू h। ये कितना है, ये हमें फाइंड आउट करना है, वी डो नॉट नो। एंड बी सी इज इक्वल टू 30 मीटर, ये हमको यहां दिया हुआ है। एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, यहां हमको पता चल गया है। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल ABC, in triangle ABC, right angle at right angle है B पॉइंट पे, ये राइट एंगल ट्राइंगल है एट B। ठीक है, तो नाउ यू कैन कंसीडर, हमको क्या चाहिए, दिस चाहिए। नाउ लेट अस टेक tan थीटा इज इक्वल टू, दैट इज AB अपॉन BC, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू H, BC अपॉन 30। ठीक है, इंप्लाइज H इज इक्वल टू 30 इंटू tan 30 डिग्री। या तो आप यहीं पे रख लीजिए, पहले tan 30 की वैल्यू रख लीजिए और H को सॉर्ट आउट कर दीजिए, या इसको ऐसे रख लीजिए, दैट इज 30 इंटू 1/√3 इज इक्वल टू tan√3। इसे इस तरह से लिखेंगे, लिख तो आप लेंगे, पर मेन चीज है कि इसे हम किस तरह से सोच के डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारा टास्क यहाँ पे कंप्लीट। नाउ लेट अस टेक दिस क्वेश्चन, व्हाट इट सेज, अ ट्री ब्रेक डाउन ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बैंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री touches the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree and where the top touches to the ground is 8 meter. Find the height of tree. Now हमको फिर अब इमेजिन करना है, चीजों को विजुलाइज करना है, और फिर उसको यहाँ पे ड्राइंग को प्लॉट करना है और इसकी इंफॉर्मेशन को यूज करना है। ठीक है, चीजों को विजुलाइज करेंगे, चीजों को इमेजिन करेंगे क्या हुआ होगा। नाउ सी, ए ट्री ब्रेक्स डाउन ड्यू टू स्टॉर्म। एक कोई ट्री है जो स्टॉर्म की वजह से, तूफान की वजह से टूट गया है, आंधी तूफान की वजह से टूट गया है। ठीक है, एंड ब्रोकन पार्ट्स बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। ब्रोकन पार्ट, ट्री बीच में से टूट गया है और उसका टूटा हुआ टुकड़ा, ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। नाउ लेट अस सी, पहले हम समझते हैं कि ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर एक ट्री खड़ा हुआ है। ठीक है, ये कंसीडर करेंगे 90 डिग्री है। अब ड्यू टू स्टॉर्म ये ट्री टूट गया है। अब टूट गया है मतलब ये ऐसे गिर नहीं गया है, ये कहीं से टूट गया है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से टूट गया है, ये यहां से बीच में से टुकड़े हो गए हैं, टूट गया है। ठीक है,
इस तरह से टूटा है कि टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, यानी कि टॉप ऑफ द ट्री क्या हुआ, दिस इज द टॉप ऑफ द ट्री, दिस टचेस द ग्राउंड, ये ग्राउंड को टच करेगा, यहां से ट्री टूट जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ट्री ऊपर से टूट गया तो ये कैसे हो जाएगा, ये ऐसे नीचे आ जाएगा, ओके, टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। अब ये टॉप ऑफ द ट्री ग्राउंड को टच कर रहा है तो कैसा दिखेगा ये हमको, ये बीच में से अगर ट्री टूट जाएगा यहां से तो कैसा दिखेगा, ये बन जाएगा ऐसा, है ना, ये पोर्शन, ये जो पॉइंट यहां है, ये पॉइंट कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बना रहा है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, इट क्या है, इट इज नोन एज टचेस द ग्राउंड, और ग्राउंड से कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना है, टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, यहां जो एंगल हमें दिया हुआ है ये एंगल 30 डिग्री बना रहा है। ये बात यहां तक हो गई, क्लियर है, समझ में आ रहा है। एक ट्री है जो बीच में से टूट गया है, टूटने से उसका टॉप जो है नीचे ग्राउंड की तरफ टच हो गया है, टच होने पर ये जो एंगल बना रहा है दिस इज 30 डिग्री बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री कौन सा पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री, है ना, ट्री जहां पर बेस है, फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, यानी फुट ऑफ द ट्री से उस पॉइंट जहां पे टॉप टच कर रहा है ग्राउंड को इज 8 मीटर, नाउ दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 8 मीटर। फिर से देख लीजिए, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, दिस इज द फुट ऑफ द ट्री, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, उस पॉइंट का जहां टॉप ग्राउंड को टच कर रहा है, दिस इज 8 मीटर, तो ये हमने डिस्टेंस ले लिया 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री हमको बतानी है, तो इसको कैसे देखेंगे, देखिए कैसे अप्रोच करेंगे। नाउ हाइट ऑफ द ट्री एक्चुअली क्या है, द हाइट ऑफ द ट्री इज दिस, यहां से यहां तक पूरी हाइट जो है ये पेड़ की हाइट है, लेकिन अब ये कैसे, अब क्या हुआ, ये यहां से हाइट होकर के ये ऐसे चली गई है, यहां आ गई है, ठीक है, तो हाइट, अब हाइट क्या हुई, लेट अस, हम इसको कुछ पॉइंट्स नाम दे देते हैं, ए बी और सी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि हाइट ऑफ द ट्री कितनी होगी, ए बी और सी, हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी, टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी, दैट इज ए बी, ये तो यहां तक आया, इस बाकी हाइट का क्या हुआ, ये पूरी हाइट यहां पर शिफ्ट हो गई है, तो एक्चुअल हाइट क्या हुई इसकी, ए बी टू ए प्लस ए टू सी, नाउ दिस विल बी द हाइट ऑफ द ट्री। तो हमें क्या बताना है, हमें ए बी बताना है और ए सी बताना है, जबकि हमको बी सी दिया हुआ है और ये एंगल दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर हो गया कि हमें करना क्या है, हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए है दिस एंड दिस, ये हमें चाहिए टोटल, ठीक है। नाउ लेट अस कंसीडर, फिर वैसे लिख लेंगे, लिख लीजिएगा, कंसीडर ए बी, कंसीडर ए बी एज स्टैंडिंग पार्ट ऑफ ट्री, लेट इट बी, यहां पे हम ले लेते हैं लेट इज बी एच, इसको हम लेते हैं लेट इज बी एक्स, ठीक है। कंसीडर दिस ऑफ ट्री, ट्री का नंबर लेट इज इक्वल टू एच, ठीक है, ठीक है। नाउ कंसीडर ए सी एज दी टिल्टिंग या स्लैंटिंग पार्ट ऑफ ट्री एंड इट इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी, यहां पे छोड़ देते हैं हम। अब देखिए इन ट्राइंगल, अब ये ट्राइंगल बन रहा है, राइट ट्राइंगल है ए बी एंड सी, हमको क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, एच दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो हमको बताना है एच और एक्स। नाउ यहां पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास इस एंगल को कंसीडर करते हुए देखें तो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, हमको ये बताना है, ये दिया हुआ है, तो हम कैसे निकालेंगे, tan 30 क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या रेशियो है, दैट इज 10 tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन
BC बेस दैट इज 8। यहां से हम h की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि थीटा हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो लेट अस टेक ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल में tan थीटा क्या बनता है? tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? दैट इज AB अपॉन बेस क्या है? दैट इज BC। ठीक है, नाउ tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। यहां जो एंगल बन रहा है दैट इज 30 डिग्री इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू h जो हमें फाइंड आउट करना है एंड BC इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? h इज इक्वल टू 8 इंटू tan 30 डिग्री दैट विल बी 8 इंटू 1/√3। तो ये h हाइट क्या आ गई? 8/√3। ठीक है, तो अभी ये h आया है हमारे पास। अब आप देखिए हमको चाहिए क्या है? दैट इज AC भी चाहिए। AC इज x यहां पे दिख रहा है। ठीक है, और हमारे पास बेस है और हमारे पास हमको हाइपोटेन्यूज चाहिए। बेस और हाइपोटेन्यूज ये क्या किस रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में आएगा? ये आएगा कॉस के अंदर। अगर हम कॉस थीटा देखेंगे, इस एंगल के रेस्पेक्ट में देखेंगे, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, या हम आएगा हमारे पास सेक थीटा के अंदर। अगर हम सेक की वैल्यू देखेंगे तो इट विल बी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हम दोनों में से कोई भी देख सकते हैं। ठीक है, दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा? दैट इज BC अपॉन AC। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या है? कॉस 30 डिग्री 30 डिग्री है। BC हमको दिया हुआ है दैट इज 8 और ये हमको दिया है, ये हमको फाइंड आउट करना x। तो यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं x इज इक्वल टू 8 अपॉन कॉस 30 डिग्री। कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा? x इज इक्वल टू 8 अपॉन कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। ठीक है, इसको देखेंगे तो क्या बन जाएगा? दैट इज 16/√3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 16/√3 और h इज इक्वल टू 8/√3। तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या है? यहां देख लेते हैं। टोटल हाइट इज इक्वल टू x प्लस h, यानी कि टोटल हाइट क्या है ट्री की? यहां से यहां तक है। ये ट्री को सीधा खड़ा कर देंगे तो टोटल हाइट आ जाएगी। ठीक है, नाउ क्या बन गया वो? x इज इक्वल टू 16/√3 और ये इज इक्वल टू 8/√3। इसका मतलब होगा 24/√3। इसको हम सॉर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन के आ जाएगा 8√3 मीटर। दिस विल बी द टोटल हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है,